प्लेन क्रैश होने में जब रनवे से दौड़ी और रनवे से टेक ऑफ तक जितना टाइम था और जितने में क्रैश हुई वो 59 सेकंड था, यानी अप्रोक्सीमेट 1 मिनट पकड़ लीजिए, 60 सेकंड या 59 सेकंड जब वो टेक ऑफ हुई। इस दरमियान पायलट ने 2 लाइनें बोली। पहली ये, आई एम लूजिंग द थ्रस्ट, आई एम लूजिंग थ्रस्ट, थ्रस्ट, और दूसरी ये, मेडे मेडे मेडे, जो कि 3 बार बोलना होता है और पायलट ने भी 3 ही बार बोला, मेडे मेडे मेडे। अब दोनों लाइन का अर्थ समझते हैं। यहाँ थ्रस्ट का मतलब है कि वो थ्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इसको, यानी लिफ्ट, यानी स्पीड से इसको हाइट में जो टेक ऑफ करते हैं जब आगे की तरफ लिफ्ट होती है, और इसको ऊंचाई की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं। आई एम लूजिंग द थ्रस्ट, यानी हम इसको, जो इसका कंट्रोल है, इसकी स्पीड का कंट्रोल है, वो हम खो चुके हैं इसको ऊंचाई तक ले जाने में जो सक्षम है, और वो सब इस पे नहीं हो रहा है, नियंत्रण छूट गया है। और मेडे मेडे का अर्थ है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब कोई टेक्निकल इशू होता है एरोप्लेन में, और अमूमन ऐसा बोला जाता है हेल्प मी हेल्प मी, तो हेल्प मी का मतलब होता है कि जब तक पायलट के हाथ या फिर कंट्रोल रूम के हाथ में कुछ काम होता है जहाँ बचने की या फिर बचाने की कोई गुंजाइश होती है, और जब कुछ हद तक पायलट के हाथ में कंट्रोल होता है, उस कंडीशन में हेल्प मी बोला जाता है 3 टाइम। और मेडे मेडे का यहाँ अर्थ है कि अब कुछ भी हाथ में नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और ये एक चेतावनी होती है एयर ट्रैफिक तक कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और कुछ ही क्षण में हादसा होने वाला है, प्लेन क्रैश होने वाली है, आप तैयार रहे, आप जो बचाव दल है वो तैयार रहे घटना को सुलझाने के लिए। तो मेडे मेडे का अर्थ बोला जाता है। और मेडे मेडे जब भी बोला जाता है तो एटीसी की हवा टाइट हो जाती है, वो हड़कंप में आ जाते हैं कि सब कुछ खराब हो गया है, प्लेन गिरने वाला है या फिर गिर चुका है। तो यहाँ मेडे मेडे का अर्थ यही था, 3 बार बोला। और अगर किसी पैसेंजर को पता भी था तो फिर पैसेंजर में भी हड़कंप मच गई। जो वीडियो क्रिएटर है या जो मीम्स बनाते हैं या फिर जो एडिटर है और जो राजनीतिक दल है, जो भाई पार्टीवादी करते हैं, पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उन सभी से कि ये एक बहुत गंभीर विषय है और जिनके घर में चिराग बुझे उनको पता है। ऐसे में आप इन सब चीज़ों पे कोई मीम या फिर कोई राजनीतिक टिप्पणी एक दूसरे पे मत लगाए, या फिर कोई मीम वगैरह या कुछ इस टाइप का कुछ मत करें। बाकी अगर जिनके घरों में ये घटना हुई है, आप अगर उनके आसपास हो तो उनको संबल दे, उनको हिम्मत दे, उनकी आप देखभाल करें। और ये घटना वास्तविकता में बहुत बड़ी घटना है, मेरे जहाँ तक याद है इतनी उम्र में, तो ऐसी घटना, ये घटना बहुत बड़ी घटना है। इससे पहले इतनी बड़ी घटना मैंने नहीं देखी अपने देश में। और आज मेरा वीडियो बनाने का कोई पर्पज़ भी नहीं था, स्पेशली मूड नहीं था आज, अंदर का इमोशन कुछ अलग सा है, सैड सा है। सचमुच ये घटना मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। आज हालांकि वीडियो तो बनानी थी, मेघालय में पति और पत्नी हनीमून मनाने गए और कैसे एक पत्नी अपने पति के लिए यमराज बन गई और प्राण हर लिए उस पर। अब चूँकि 3-4 दिन स्टोरी तैयार की, लेकिन अब वो स्टोरी तो माइंड से डिस्ट्रॉय हो गई और ये एक नई कहानी जिसकी आप और हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये थी आज की पूरी कहानी, दर्दनाक। जो लोग भी इसमें गए हैं उन सभी के लिए आप भी प्रार्थना करें ईश्वर से, और हम भी प्रार्थना करते हैं अपनी पूरी टीम के साथ कि उनको शांति प्रदान करे। बाकी सरकार से अपील है कि उचितम जो भी आपसे हो उनके घर वालों के लिए, उनके लिए आप कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर कोई नई कहानी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद,
धन्यवाद।